अपराधी बहुत ही शातिर प्रवृत्ति का था और वो अपराध उससे पूर्व भी एक कर चुका था। प्रकरण दर्ज हो चुका था, गंभीर पोक्सो की धाराओं में प्रकरण दर्ज हो चुका था। अपराधी जो जिस मंसूबे से ले गया था और उसने ला करके उसको वापस छोड़ा। गंभीर अपराध जब होता है तो समाज में आक्रोश और रोष होना एक स्वाभाविक है। एफआईआर जब वो थी तो हमने दूसरा जो पहला प्रकरण हुआ था इसका, उसमें हमने बिल्कुल निष्पक्ष अनुसंधान किया। जो उन्होंने नाम दिया था वो उसमें अपराधी नहीं था और अब ये अपराध खुला है। इस अपराधी ने ये स्वीकार किया है कि वो अपराध भी मैंने किया। कहावत के बारे में मैं ज्यादा आपको कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं समाज में अपील करूंगा कि पुलिस को निष्पक्ष अनुसंधान करने में दखलंदाजी नहीं करे। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और अपने साथ में है आरपीएस राजवीर सिंह चंपावत। पुलिस को काम है कि आमजन में विश्वास और अपराध या मायने भय। नवलगढ़ को वो मामलो हो एक मासूम के साथ में दरिंदगी को अपहरण हुई बिग बात के मायने बाग साथ में गलत करते हैं जो भी हो और पुलिस प्रशासन है मात्र और मात्र 48 घंटा के मायने कार्रवाई है जो करी डिप्टी साहब के नेतृत्व के मायने। तो अपने साथ में सर स्वागत है आपको हमारा चैनल के ऊपर। धन्यवाद सर। प्रशासन के ऊपर बहुत जल्दी अंगुली उठे कि प्रशासन कार्रवाई कौन कर रहे हो। एक तय समय हुआ बिक मायने आरोपी तक पहुंच पाऊं वक्त भी लग जाए, लेकिन वो हर तरह को सामना करना पड़े, आक्रोश भी झेलना पड़े, प्यार प्रेम भी बात ना समझानी पड़े। वो जो मामलो हो पूरा नवलगढ़ में आक्रोश हो, पूरे शेखावटी में आक्रोश हो, क्योंकि 7-8 साल की बच्ची और बाकी साथ में अपहरण को मामलो हो बिग बाद में यानी की घटना हुई। तो ये घटना ने लेर पुलिस प्रशासन है जगह आपकी नेतृत्व में काम करो है कि साबू टीम है जो भट्टा तक पहुंची है, क्योंकि रिपोर्ट्स में देखा तो 600 प्लस सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला गया एक महीना। ये बात सही है कि जिस तरह का ये गंभीर अपराध है, आमतौर पर राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार और उनकी सारी कार्य प्रणाली से इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगा हुआ है। लेकिन इस तरह का गंभीर अपराध जब होता है तो समाज में आक्रोश और रोष होना एक स्वाभाविक है। लेकिन एक यह भी है कि प्रकरण अपहरण की जब सूचना मिली रेलवे स्टेशन से पीड़ित परिवार के बालिका की बच्ची की, तो मात्र 15 मिनट में हमारे थानाधिकारी, थाना का स्टाफ, नाकाबंदी करवाना। मैं खुद हेडक्वार्टर नवलगढ़ पे था तो मेरे द्वारा भी सारी नाकाबंदियां चेक किए और पूरे प्रयास किया। और नवलगढ़ के लोगों ने भी जो रात्रि में जो भी उनके परिवार के सदस्य वगैरह थे उन्होंने भी पूरा पुलिस को सहयोग किया और उसी का परिणाम था कि एक तरह से इतने चार चाक चौकबंद हुआ और जो आरोपी था उसने उस बालिका को वापस छोड़ा और अपराधी जो जिस मंसूबे से ले गया था और उसने ला करके उसको वापस छोड़ा। एक राहत की सांस जरूर पुलिस को मिली, लेकिन ये था कि अपराधी बहुत ही शातिर प्रवृत्ति का था और वो अपराध उससे पूर्व भी एक कर चुका था, जिसमें भी वो अपराध में पकड़ा नहीं गया था, इसलिए उसमें बच गया था। क्योंकि पूर्व में जो एफआईआर थी उसमें पीड़ित पक्ष ने किसी के व्यक्तिगत नाम लिख करके आरोप लगाया था, इसलिए वो हालांकि पुलिस ने उसमें अनुसंधान बिल्कुल निष्पक्ष किया और वो आरोपी नहीं निकला था। आज भी वो प्रकरण दर्ज है। महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि आरोपी इतना शातिर था कि उसने जब यहाँ से वापस बच्ची का अपहरण करने के बाद में और बच्ची को छोड़ने के बाद के बीच के जो भी 2-3 घंटे थे, उस दौरान में उसने वापस दूसरे दिन अपनी दाढ़ी वाड़ी बना दी सारी और अपना हुलिया भी उसने पूरी तरह से छुपाया। उसी दौरान रात में इस घटना को लेकर के थाने पर घेराव वेराव प्रदर्शन में उस दिन हम रात को 2-3 बजे तक उनको हमने पूरा कहा था कि हम हर हालत में खोलेंगे इस पूरे केस को, और पुलिस लगी हुई है। उसके दूसरे दिन भी काफ़ी कानून व्यवस्था की स्थिति हुई, धरना वर्दन लगा। लेकिन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश थे कि एक टीम धरना प्रदर्शन और कानून व्यवस्था में लगी हुई थी, तो एक टीम इस काम में भी लगी हुई थी कि सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करने, सारे इसको डॉग स्क्वाड भी आ गए थे और डीएसटी टीम भी आ गई थी और थाने का सारा स्टाफ और थाने के जो महत्वपूर्ण 3-4 सिपाही थे उनका काम ही ये था सीसीटीवी फुटेज और रूट
पूरा जो इसका अपराधी का जाने का था, और हमने उसके अपराधी के हुलिये को भी हमने स्केच से जारी कर दिया था। उससे भी हमने टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी वालों से और भी जहाँ जहाँ चौराहे पे जहाँ जहाँ जो भी लोग रोड पे रात में जो काम कर रहे थे उनसे, लेबर से, सबसे उस हुलिया का स्केच बता करके और उस रूट को पूरा देखा था। और यही वजह रही कि हम इतना लोगों का आक्रोश, मार्केट बंद होना, और उसके बावजूद भी पुलिस ने अपना काम और जो उनका जो मकसद था अपराधी तक पहुंचने का, बिल्कुल उसको नहीं रोका और इस काम में ही लगे रहे। हमें पता था कि हमारी पहली ड्यूटी है इस अपराधी को पकड़ना और इस अपराध की जड़ तक जाना, और उसमें हमारी टीम कामयाब हुई। सर डिटेन करवा के लिए स्केच तैयार करे, हाँ अलग अलग तरह की रणनीति अपनाई, लेकिन बी परिस्थिति के मायन में संभव भी को नहीं हो पावे, क्योंकि एक तरफ तो बहुत सारा लोग है जगह थाना के सामने देवे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बी के साथ के मायने आरोपी की तलाश करनी बड़ी बात है। आरोपी की तलाश में स्थानीय थानाधिकारी और उनकी टीम, और उसके बाद मेरे द्वारा भी इस काम में पूरा ध्यान लगाया गया था, और लॉ एंड ऑर्डर में हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह जी मुख्यालय वो आ गए थे, और सीओ सिटी झुंझुनू आ गए थे, बाहर से जाब्ता आ गया था। तो उस तरह उन्होंने उस कानून व्यवस्था और उन लोगों से वार्ता करी, और उनके आक्रोश और उनको भी उस ज्ञापन को लेकर के और शांतिपूर्ण ढंग से उसको भी हमने, दोनों पहलू थे जिसमें एक तरफ जनता के आक्रोश का सामना करके और उनको भी संतुष्ट करना, दूसरा अपराधी की जड़ तक पहुंचना, अपराधी को पकड़ना। सर नाबालिग बच्ची 7-8 साल की बच्ची है, और दूसरी बार वो प्रकरण हुआ, क्योंकि वो आरोपी पहले भी यान को काम कर चुके हो, खटा ना खटा आपराधिक प्रवृत्ति का ये लोग है, बाकी वजह यान की घटना हुआ है, तो बक लिए पुलिस है जखी भी रात ने गश्त वगैरह लगावे है, और भी लॉ एंड ऑर्डर खातर की साबू थे कार्रवाई करवा लाग रहे हो जिया लगातार फील्ड कमाई ना। इसमें पुलिस, कई बार अपराध होता है और आप पीड़ित पक्ष अपराध में कई बार किसी व्यक्ति का नाम लिखा देते हैं, वो उस अपराध में शामिल ही नहीं होता है। उस समय पुलिस पर ऐसे अपराधों में बहुत ही ज्यादा निष्पक्ष अनुसंधान करने की दबाव रहता है। एक तरफ पब्लिक का आक्रोश और एक तरफ यह कि नाम से कोई आदमी कह रहा है कि यही था। ऐसे में एक अनुसंधान कर उसकी सत्यता की कसौटी पर पहुंचना पुलिस के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है। तो इस प्रकरण में एफआईआर जब वो थी तो हमने दूसरा जो पहले प्रकरण हुआ था इसका, उसमें हमने बिल्कुल निष्पक्ष अनुसंधान किया। जो उन्होंने नाम दिया था वो उसमें अपराधी नहीं था, और अब ये अपराध खुला है, इस अपराधी ने ये स्वीकार किया है कि वो अपराध भी मैंने किया। इस घटना के बारे में बताइए कि 2-3 जो घंटा को टाइम पीरियड हो, सूचना मिली, प्रशासन ने सूचना मिली भी के बाद में वापस अपराधी है छोड़वन भी आयो, तो भी टाइम पीरियड के मायने की साबू थे बिन डिटेन करे हा, वो टाइम पीरियड किया खंगाड़ियो हो, और भी टाइम तक का सीसीटीवी फुटेज देखो, क्योंकि 600 प्लस फुटेज है जो कि 24 घंटा 48 घंटा में बहुत कम मामला के मायने यहाँ हुआ है कि खंगाली जावे। नहीं, हमारे पास श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस गंभीर प्रकरण को देखते हुए स्टाफ, मेरे सर्किल के चारों थानों के स्टाफ भी इसमें सहयोग कर रहे थे, और बाहर से भी डीएसटी टीम और स्पेशल जो साइबर टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखते हैं वो भी जो भी थे, उन सबको भी हमने सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए लगाया था। पर एक विशेष टीम थी जो थाने की थी, वो टीम इस काम के लिए पर्टिकुलर रूट के आधार पे सारे वो भी चेक कर रही थी। लेकिन राहत की सांस आई कि बच्ची को वापस मिलबो। ये एक ऐसे प्रकरण में बच्ची का वापस मिलना पुलिस के लिए वो बहुत ही वो होता है कि वो मिल गई, उसके बाद उसके साथ क्या घटना हुई वो भी सब सत्यता सामने आ गई, और प्रकरण दर्ज हो चुका था, गंभीर पोक्सो की धाराओं में प्रकरण दर्ज हो चुका था। आरोपी आज न्यायालय में पेश कर दिया, और पुलिस द्वारा अभी भी पुलिस कस्टडी मांगी गई है। अभी अनुसंधान के तहत उसको एक बार जैसी करवाया उसके बाद उसको वापस अनुसंधान पे लिया जाएगा, और अनुसंधान के जो जो पहलू है, जो जो हमें कड़ियों के से अनुसंधान करके साक्ष्य एकत्रित करने हैं, वो पूरा अनुसंधान किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इस तरह के प्रकरण होने पर धरना और प्रदर्शन जो लोग करते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस काम कर रही हो, और ऐसे में धरना प्रदर्शन कम से कम उनको 2-3-4 दिन का तो समय मिलना ही चाहिए कि वो कुछ करे। लेकिन इस प्रकरण में सीधे रूप से जो भी पीड़ित पक्ष का एक स्वाभाविक आक्रोश था, क्योंकि घटना इसी तरह की थी, तो मैं समाज में अपील करूंगा कि पुलिस को निष्पक्ष अनुसंधान करने में दखलंदाजी नहीं करे, उनको अच्छी तरह से अनुसंधान करने दें। पुलिस कोई भी अपराध, गंभीर अपराध के अलावा कोई सामान्य अपराध भी होता है
तो पुलिस उसकी तय में जाकर के और निष्पक्ष अनुसंधान करना चाहती है। जी आपने मारवाड़ी में केवल लोगों तो हथेली में सरसों उगानी हुआ है, पॉसिबल हुआ है को नहीं? नहीं, कई बार पुलिस ने हथेली में भी सरसों उगाने, इतने कम टाइम में भी अपराध को खोला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कहावत के बारे में मैं ज्यादा आपको कुछ नहीं कहूंगा कि कोशिश तो यही होनी चाहिए कि तुरंत अपराध खुले। बिल्कुल। घटना होती है, अगर तुरंत मौके पे ही अगर अपराधी पकड़ा जाए तो ये तो बहुत ही एक होती है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि अपराधी बड़े शातिर होते हैं, रात का समय था और सोच समझ के सोची रणनीति के तहत उसने परिवार को झांसे में लिया और अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाया, इस तरह अपराध किया। तो वो सोची समझी और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था वो, तो इसलिए ऐसे अपराधी अपराध में अपने को बचने के लिए पूरी कोशिश भी करते हैं। फिर भी पुलिस की जो कार्य प्रणाली थी और पुलिस ने जिस तत्परता से काम किया वो मैं मेरी टीम को और सारे जिला पुलिस जो हमारे सपोर्ट में आई उन सबको मैं अपराधी को पतो चालवा के बाद में जब डिटेन करियो, पकड़वा, गिरफ्तार करवान गया, अभी टाइम पर भी विजुअल्स आया है, बहुत सारी भीड़ होगी। अपराधी बापर्दा है, अभी उसकी शिनाख्त परेड भी होगी, इसलिए हमने उसको बापर्दा ही गिरफ्तार किया है। और ये एक गंभीर अपराध है, पोक्सो के अपराध के कई नियम और कायदे होते हैं। आम लोग पुलिस की साबु मदद कर सके, कोई सोशल मैसेज आप दे पूछाओ? आम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस के अनुसंधान में जो कई विषय होते हैं उनकी जो ऐसी चीजों को लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया पे अनावश्यक इस तरह के नहीं डालने चाहिए और कई चीजें होती है जो सोशल मीडिया में वो समझते नहीं है और उसमें एक मात्र सोशल मीडिया की फोटो खींच देते हैं, वो कर देते हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अनुसंधान पुलिस कर रही है, पुलिस को कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अनुसंधान करते हुए कई गाइडलाइन होती है, सर्कुलर पूरे आदेश होते हैं, विभाग के होते हैं, न्यायालय के होते हैं, कई चीजें होती हैं, इन सब चीजों की पालना करनी चाहिए। लेकिन कई मामला यहाँ देखे जावे कि राजनीति की वजह शायद खटे न खटे प्रॉब्लम आवे अनुसंधान करवा के मायने, मतलब डिटेन करवा के मायने, जिया धरना चालू हो जाए, प्रदर्शन चालू हो जाए, बी टाइम पर माहौल थोड़ा अलग हो जावे। बी टाइम लोकतंत्र में धरने और प्रदर्शन ये सब चलते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन एक मर्यादा में रह करके अगर कोई करता है तो उसका पुलिस भी उसकी बात को समाधान और कानून में रह करके उसको कोई आपत्ति नहीं है। सारे नियम कायदे बने हुए, धरने प्रदर्शन के भी नियम कायदे बने हुए हैं। और लेकिन अब वर्तमान समय में जिस तरह के लोग प्रदर्शन और धरने करते हैं वो उनको भी इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसे धरने प्रदर्शन नहीं करने चाहिए जो मात्र आप अपने आप के बारे में सोचते हो, लेकिन जिनके साथ गुजरी है उनके बारे में आपका कोई ध्यान नहीं होता है। तो आक्रोश होना स्वाभाविक है, बड़े अपराध होते हैं तो जनता का आक्रोश भी होता है। तो मेरी तो ये अपील रहेगी कि पुलिस को अनुसंधान करने का समय मिले और पुलिस को अनुसंधान में किसी भी तरह की दखलंदाजी धरना और प्रदर्शनों के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने साथ में आरपीएस राजवीर सिंह चंपावत और पूरा मामलो बतायो, बिग साथ में एक सोशल मैसेज भी दियो है कि आमजन है जो को पुलिस को सहयोग करे, न कि बीच के मायने रोड अटकावा को काम करे। एक टाइम पीरियड हुए, भी टाइम पीरियड तक जांच करी जावे, भी के बाद के मायने ही भी को वो बोला करे निचोड़ कोई रिपोर्ट को निकल सके। तो कोई भी मामला में जल्दबाजी यानी कि न करे और एक उचित समय है जो को दियो जाओ। और पुलिस है जबकि सिविल के मायने रेर आपने जिया सरहद के ऊपर सेना काम कर रही है, भी सिविल के मायने पुलिस प्रशासन है जो को आमजन के लिए हमेशा काम करतो आयो है और करतो रेसी। तो आपनो भी दायित्व बने पुलिस प्रशासन के साथ में सहयोग करियो जाए। धन्यवाद। राम राम साहब।